आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है जातक कथा। देखिए, जातक कथा में दो शीर्षक से कहानियाँ दी गई हैं। पहला शीर्षक है उलूक जातकम और दूसरा शीर्षक है नृत्य जातकम। आज हम लोग उलूक जातकम के इस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। देखिए, हम लोग छोटा छोटा वाक्य लेंगे और इन वाक्यों में जितने भी संस्कृत के शब्द आए हुए हैं, इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जानते हुए हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। अतीते, अतीते माने प्राचीन काल में। अतीते माने प्राचीन काल में। प्रथम कल्पे, प्रथम कल्पे माने प्रथम युग के। कल्प माने युग होता है, तो प्रथम युग के। जनाह, जनाह मतलब लोगों ने। जनाह माने लोगों ने। एकम अभिरूपम, देखिए एकम माने एक और अभिरूपम माने सुंदर, तो हो जाएगा एक सुंदर। लेकिन आप लोग इसको एक विद्वान कह के भी अनुवाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक विद्वान। सौभाग्य प्राप्तम, सौभाग्य प्राप्तम माने सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली। सर्वाकार परिपूर्णम, देखिए सर्वाकार परिपूर्णम मतलब सभी प्रकार के आकार से परिपूर्ण, लेकिन हम लोग इसको सर्वगुण संपन्न कह सकते हैं, तो सर्वगुण संपन्न कह के अनुवाद कर लेंगे। पुरुषम माने पुरुष को, पुरुषम माने पुरुष को। राजान अकुर्वन, देखिए राजान मतलब राजा, अकुर्वन माने बनाया, तो हो जाएगा राजा बनाया। देखिए पूर्ण विराम आ गया है, तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे प्राचीन काल में। अतीते प्राचीन काल में प्रथम युग के, प्रथम कल्पे प्रथम युग के। प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने, जनाह लोगों ने, प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान, एकम अभिरूपम एक विद्वान, आप चाहें तो एक सुंदर भी कह सकते हैं। एक विद्वान कामा लगाएंगे और लिखेंगे सौभाग्यशाली, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली। फिर कामा लगाएंगे और लिखेंगे सर्वगुण संपन्न, सर्वाकार परिपूर्णम सर्वगुण संपन्न पुरुषम पुरुष को, सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया, राजान अकुर्वन राजा बनाया, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इतने का अनुवाद सीखते हैं। अब की बार मैं केवल हिंदी बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए हो जाएगा प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान कामा सौभाग्यशाली कामा सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। चतुष्पदा, देखिए चतुष्पदा का मतलब चौपाए, जिसके पास चार पैर होता है, चौपाए यानी पशु। तो आप देखिए कोष्ठक के बाहर लिखेंगे चौपायों और कोष्ठक के अंदर लिखेंगे पशुओं और उसके बाहर फिर लिखेंगे ने, तो हो जाएगा चौपायों पशुओं ने। अपिमाने भी, अपिमाने भी। सन्निपत्य, देखिए सन्निपत्य मतलब एकत्रित होकर यानी इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर। एकम माने एक, एकम माने एक। सिंह मतलब शेर को, सिंह माने शेर को। राजान अकुर्वन, देखिए राजान अकुर्वन मतलब राजा बनाया, पहले भी आ चुका है राजा बनाया। देखिए फिर पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतने का अनुवाद सीखते हैं। तो हो जाएगा चौपायों, कोष्ठक में लिखेंगे पशुओं ने भी, चौपायों पशुओं ने भी एकत्रित होकर, सन्निपत्य एकत्रित होकर, पशुओं ने भी एकत्रित होकर एक शेर को, एकम सिंह एक शेर को राजा बनाया, राजान अकुर्वन राजा बनाया, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इतना देखिए। तो देखिए हो जाएगा चौपायों पशुओं ने भी एकत्रित होकर एक शेर को राजा बनाया, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। ततः, ततः माने उसके बाद, ततः माने उसके बाद।
शकुनि गणाः, शकुनि गणाः मतलब पक्षी गणों ने, यानी पक्षियों के समूहों ने। ठीक है, शकुनि गणाः पक्षी गणों ने। हिमवत मतलब हिमालय, हिमवत माने हिमालय। प्रदेशे मतलब प्रदेश में, हिमालय प्रदेश में। एकस्मिन माने एक, एकस्मिन माने एक। पाषाणे मतलब चट्टान पर या पत्थर पर, कोई एक बोल सकते हैं। ठीक है, चट्टान पर, पत्थर पर। सन्निपत्य मतलब एकत्रित होकर, पहले भी आ चुका है, एकत्रित होकर। मनुष्येश मतलब मनुष्यों में, मनुष्येश मतलब मनुष्यों में। राजा सरल है। प्रज्ञायते मतलब जाना जाता है, प्रज्ञायते मतलब जाना जाता है। तथा, देखिए तथा का मतलब है उसी तरह, तथा माने उसी तरह। चतुष्पदेश मतलब चौपायों, पशुओं में। च माने और, च माने और। पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतने का अनुवाद सीखते हैं। तो देखिए हो जाएगा उसके बाद, ततः उसके बाद, अभी शकुन गणा को छोड़े रहिए। उसके बाद हिमालय, हिमवत हिमालय प्रदेश में। उसके बाद हिमालय प्रदेश में एक, एकस्मिन माने एक, एक पत्थर पर, पाषाणे पत्थर पर एकत्रित होकर, सन्निपत्य एकत्रित होकर। अब शकुनि गणा को लीजिए, एकत्रित होकर पक्षी गणों ने कहा, कहा अपने से जोड़ दीजिए, शकुनि गणा पक्षी गणों ने कहा मनुष्यों में, मनुष्येषु मनुष्यों में राजा जाना जाता है। प्रज्ञायते जाना जाता है, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। और अब और को लीजिए, और उसी तरह से, तथा और उसी तरह से पशुओं में भी, चतुष्पदेशु पशुओं में भी, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इतना देखिए, देखिए बहुत सरल है। तो हो जाएगा उसके बाद हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्रित होकर पक्षीगणों ने कहा मनुष्यों में राजा जाना जाता है, और उसी तरह से पशुओं में भी, पशुओं में भी, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अस्माकम, अस्माकम माने हमारे, अस्माकम माने हमारे। पुनरंतरे, पुनरंतरे माने बीच में, पुनरंतरे माने बीच में। राजा सरल है। नास्ति माने नहीं है, न अस्ति नहीं है। देखिए पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतने का अनुवाद लिख लेते हैं। तो हो जाएगा हमारे, अस्माकम हमारे, बीच में, पुनरंतरे बीच में, हमारे बीच में राजा नहीं है, नास्ति नहीं है, हमारे बीच में राजा नहीं है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से देखिए। तो हो जाएगा हमारे बीच में राजा नहीं है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। अराजको, देखिए अराजको मतलब बिना राजा के। अ माने नहीं या बिना, अ माने नहीं या बिना, और राजको मतलब राजा के। तो हो जाएगा बिना राजा के। वासो, वासो माने रहना, वासो माने रहना। नाम न, देखिए नाम न का मतलब उचित नहीं, उचित नहीं। वर्तते माने है, वर्तते माने है। तो देखिए फिर पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतने का अनुवाद लिख लेते हैं। तो हो जाएगा बिना राजा के, अराजको, बिना राजा के रहना, वासो रहना, बिना राजा के रहना उचित नहीं, नाम न उचित नहीं है, वर्तते है, बिना राजा के रहना उचित नहीं है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से देखिए। तो हो जाएगा बिना राजा के रहना उचित नहीं है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। एको, एको माने एक को, एक को। राजस्थाने मतलब राजा के स्थान पर, राजा के स्थान पर। स्थापयित्व, स्थापयित्व मतलब स्थापित करना चाहिए या बैठाना चाहिए, बैठाना चाहिए। इति माने ऐसा, इति माने ऐसा। उक्तवन्तः, उक्तवन्तः मतलब कहा, उक्तवन्तः माने कहा। तो देखिए पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतने का अनुवाद सीखते हैं। तो देखिए हो जाएगा एक को, एको एक को राजा के स्थान पर, राजस्थाने राजा के स्थान पर, एक को राजा के स्थान पर बैठाना चाहिए। स्थापयित्व बैठाना चाहिए। ऐसा, इति ऐसा कहा, उक्तवन्तः कहा, ऐसा कहा, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इसको देखिए। तो देखिए हो जाएगा एक को, एको माने एक को, ठीक है, एक को राजा के स्थान पर बैठाना चाहिए, ऐसा कहा,
और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। अथ ते, देखिए अथ ते का मतलब यहाँ पर है तत्पश्चात या उसके बाद। ठीक है, तत्पश्चात, अथ ते तत्पश्चात। परस्परम अवलोकयन्तः, देखिए परस्पर अवलोकयन्तः का मतलब एक दूसरे को देखते हुए या एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए, जो आपको अच्छा लगे, एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए। परस्परम अवलोकयन्तः। एकम उलूकम मतलब एक उल्लू को, एकम उलूकम, उलूकम माने उल्लू, एक उल्लू को। दृष्टवा मतलब देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर। अयम माने यह, अयम माने यह। नो माने हमें, नो माने हमें। रोचते, रोचते माने पसंद है, रोचते माने पसंद है। इत्य ओचन, देखिए इत्य ओचन का मतलब ऐसा कहा, लेकिन हम लोग इसको केवल कहा कहेंगे। ठीक है, कहा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए इतने का अनुवाद देखते हैं। तो देखिए हो जाएगा उसके बाद, अथः ते, उसके बाद एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए। परस्परम अवलोकयन्तः, एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए। उसके बाद एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए। एकम एक, उलूकम उल्लू को, एक उल्लू को देखकर, दृष्टवा देखकर। कहा, इसको पहले लीजिए, कहा इत्योचन, कहा एक उल्लू को देखकर कहा, यह अयम, यह हमें पसंद है, रोचते पसंद है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इतने का अनुवाद देखिए, बहुत ही सरल है। तो देखिए हो जाएगा उसके बाद, अथ ते, उसके बाद एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, देखकर कहा, यह हमें पसंद है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। और इस तरह से आपका गद्यांश पूरा हो जाएगा, यानी इसका अनुवाद पूरा हो जाएगा। अब आप परीक्षा की कॉपी पर लिखेंगे कैसे, चलिए थोड़ा सा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संकेत। और देखिए आपके पेपर में 2 गद्यांश रहेंगे, उसमें से कोई एक ही आपको हल करना है। तो जिस गद्यांश को आप हल करेंगे, यानी जिसका हिंदी में अनुवाद लिखेंगे, उस गद्यांश के शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दिग्दर्शिका खंड में संकलित जातक कथा पाठ के उलूक जातकम शीर्षक से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। देखिए ये संदर्भ थोड़ा सा अन्य पाठों से अलग है, क्योंकि देखिए इसमें पाठ का भी नाम है और अलग से एक शीर्षक का नाम है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने लिखा है आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, संदर्भ पूरा हुआ। चलिए अब अनुवाद देखते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको अनुवाद बताया है वैसे ही मैंने लिखा है। चलिए पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, और डैश डाल करके लिखेंगे प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक सुंदर, या विद्वान दोनों लिखिएगा, एक सुंदर विद्वान सौभाग्यशाली सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। चौपाई और कोष्ठक में लिखेंगे पशुओं ने भी एकत्रित होकर एक शेर को राजा बनाया। उसके बाद हिमालय प्रदेश में एक पत्थर पर एकत्रित होकर पक्षीगणों ने कहा मनुष्यों में राजा जाना जाता है और उसी तरह से पशुओं में भी, किंतु हमारे बीच में राजा नहीं है। बिना राजा के रहना उचित नहीं है। बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एक को राजा के पद पर बैठाना चाहिए, ऐसा कहा। तत्पश्चात एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर यह हमें पसंद है, ऐसा कहा। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा।